आवाज आ रही है? आर्यन, अभिषेक, आयुष? यस सर, है। ठीक है। लास्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम करवाया था और मैंने बोला था फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना। फर्स्ट एक्सरसाइज अटेम्प्ट किए हो क्या? यस सर, आवाज आ रही है सर। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो क्या 8.1 में? एक क्वेश्चन मैं करके बतला दूं, कुछ तो बोलो। या तो आपने अटेम्प्ट किया होगा, यस सर। अटेम्प्ट किया नहीं हुआ जो क्वेश्चन वो पूछ लो, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो एक दो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके बतला देता हूँ। बोलो क्या करना है। बोलो। एक दो क्वेश्चन बता दीजिए सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बतला रहा हूं मैं, ध्यान से देखना सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम 1 to 5। एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन है 2/x माइनस x/2 की पावर 5, यही है ना क्वेश्चन? कोई बताओगे? सबसे पहले क्या बतलाया था? बाइनोमियल का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या करोगे? बताओ। सर इसका जनरल टर्म लिख। जनरल टर्म, बहुत अच्छा। जनरल टर्म क्या होता है? TR+1। जनरल टर्म की वैल्यू कोई बताओगे कितनी होती है? बताओ जनरल टर्म का फॉर्मूला। NCR। एन मतलब 5। यस सर, 5C। 5CR। फिर ए कितना? 2/x। 2/x के पावर r। नहीं, ए की पावर कितना होता है? सर आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है क्या? ए की, ए का पावर कितना होता है? N माइनस n R। माइनस r। हाँ, तो 2 का पावर कितना होगा? 5 माइनस r। बिल्कुल सही है। 2/x की पावर 5 - r। और b कितना है? -6/2 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। -x/2 की पावर कितनी? r। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? बताया था मैंने, समेशन r कहां से R कहां तक? 0 से N तक। 0 से 5 तक। N तक। तो n5 है ना? यस यस। TR+1 यही होता है ना? ये याद है लास्ट क्लास में बतलाया था मैंने? यस सर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। पहले ही सिंप्लीफाई कर लो। अगर जनरल फॉर्म सिंप्लीफाई हो रहा है ना, जनरल टर्म, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना। 5CR, 2 का टोटल पावर कितना? 5 - r बाई x का पावर कितना? 5 - r इंटू माइनस -1 की पावर r इंटू x की पावर r बाई 2 की पावर r। यही होगा क्या? देखो तो, x की पावर r, 2 की पावर r, -1 की पावर r, 2 की पावर 5 - r, x की पावर 5 - r। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इतना समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना, यस कुछ सर। तो बोलो। हाँ ठीक। यस सर। फिर देखो, अब मैं इसको थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ। -1 की पावर r, उसको पहले लिख ले रहा हूँ। -1 की पावर r को पहले लिख लिया। फिर 5CR। पहले मैं जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर एक्सपेंड तो तुरंत हो जाएगा। कोई बताओगे 2 का टोटल पावर कितना? 2 का टोटल पावर कितना? तो ऊपर है 5 - r और नीचे है r, तो 2 का टोटल पावर 5 - 2r होगा क्या? यस सर। डिवाइडेड बाई, नीचे बताओ मुझे, नीचे x का टोटल पावर कितना होगा? नीचे x का पावर 5 - r है और ऊपर r है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे भी x की 5 - 2r। 5 - 2r। बहुत अच्छा। ये जनरल टर्म है। TR+1 टर्म ये है। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। यहां तक समझ में आया नो सबको? सर। ठीक।
अब Yes, देखना, sir. अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 2/x, एग्जाम में भी आप ऐसे ही करना, जब एक्सरसाइज करोगे तो ऐसे ही करना, 2/x माइनस x/2 की पावर 5 ये इक्वल होगी, सबसे पहले r को 0 पुट करोगे, नहीं Yes, sir. बोलते जाओ, -1 की पावर 0 कितनी, 1. 1, तो वो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 5c0 2 की पावर 5 बाई x की पावर 5, पहला टर्म ये होगा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। r को 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5c0 2 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि r 0 है, x की पावर नीचे 5 हो जाएगा। पक्का? जल्दी से बोलो यस और नो, अगर डाउट हो तो पूछो, और समझ में आ रहा तो हाँ बोलो। Yes, sir. ठीक है, फिर r को क्या लोगे 0 के बाद, 1. -1 की पावर 1 कितनी, -1. टर्म नेगेटिव होगा। फिर हो जाएगा ये आपका 5c1 2 की पावर, r को 1 पुट करोगे तो 5 - 2 3 बाई x की पावर 3, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। फिर r को 2 पुट करो तो -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, 5c2 2 की पावर 5 - 4 1 बाय x की पावर 1, 1. 3 टर्म हो गया। अच्छा, पावर 5 है तो टोटल कितनी टर्म होगी, 6 term. 6, 3 टर्म हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई डाउट हो तो पूछो। फिर r को 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, अब क्या पुट करोगे r को, 3. 3, -1 की पावर 3 कितनी, -1. -1, 5c3 2 की पावर, r को 3 पुट करोगे तो 5 - 6 -1 2 की पावर -1 अपॉन x की पावर -1, यही होगा ना। फिर r को 4 पुट करो, r को 4 पुट करोगे तो ये -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, 5c4 2 की पावर 5 - 8 -3 बाई x की पावर -3, ठीक है। लास्ट में r को 5 पुट करोगे, r को 5 पुट करोगे तो -1 की पावर 5 -1 5c5 2 की पावर -5 बाय x की पावर -5। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं सर. ठीक है, 6 टर्म हो गया क्या? अब यहाँ पे छोड़ना मत, इसको आगे भी सॉल्व करना है। अब कोई बताओगे मुझे 5c0 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। 1. 1, बहुत अच्छा, nc0 1 होता है, बतलाया था लास्ट क्लास में। और Yes, sir. 5c0 किसके इक्वल होगा, 5c 5. 5, बहुत अच्छा, गुड। कौन, आर्यन बोल रहे हो क्या? Yes, sir. बहुत अच्छा, गुड। फिर 5c1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, nc1 की वैल्यू बतलाया था, n हो जाएगा सर, 5 तो हो जाएगा. 5c1 5 हो जाएगा, और 5c1 किसके इक्वल होगा, 5c4. 5c4, बहुत अच्छा। तो 5c0 आ गया, 5c1 आ गया, 5c4 आ गया, 5c5 आ गया। नेक्स्ट 5c2 किसके बराबर होगा, 5c2 सर, 5c3 के. 3 के, बिल्कुल सही है। और वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। 5c2 को लिखोगे ऊपर 5 फैक्टोरियल, 5 नीचे 2 by 2 फैक्टोरियल factorial और 3 फैक्टोरियल, यही into ना। 3 factorial. Yes, sir. 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 5 into 4 into 3 factorial बहुत अच्छा। और 2 फैक्टोरियल को सिर्फ 2, और 3 into फैक्टोरियल 1. कट जाएगा, 2 से 2 बार 10, 10 आ जाएगा. 6 का 6 कोफिशिएंट का वैल्यू आ गया क्या? Yes, अब sir. देखते रहना, ये 1 हो गया, और 2 की पावर 5 32, 32 इंटू 1 32 बाई x की पावर 5, ये पहला टर्म हो गया। पहला टर्म समझ में आया क्या सबको, नहीं आया? Yes, sir. आ गया. 5c1 की वैल्यू 5 है, और 2 की पावर 3 8 है, 8 इंटू 8 हो 5 जाएगा. 40 40. माइनस 40 बाई एक्स क्यूब, प्लस 5c2 की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 2 20, 20 बाई एक्स, माइनस 5c3 की वैल्यू 10 है, ठीक है, और ये 1/2 है,
2 की पावर 1 का सॉरी 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, तो 10/2 कितना हो जाएगा ये 5, और x की पावर -1 ऊपर आके x हो जाएगा। चौथा टर्म ये आपका -5x है, प्लस 5c4 की वैल्यू 5 है, 5 2 की पावर -3 नीचे 8 और x की पावर -3 ऊपर x³ माइनस 5c5 की वैल्यू 1 है, ये 1 है, x की पावर -5 ऊपर आके x की पावर 5 हो जाएगा, और 2 की पावर -5 नीचे आके 32 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका एक्सपेंशन हो गया। समझ में आया सबको? यस सर, आ गया। नोट कर लो। सर ये पड़े जैसे मतलब 50 टर्म रहेगा तो 50 का एन आर का वैल्यू पुट करेंगे 50 तक, ऐसे रहेगा तो। हाँ, तो सारा टर्म थोड़ी निकाल पाओगे, 51 टर्म थोड़ी निकालोगे, 2-3 टर्म शुरू का निकाल लो, 2-3 टर्म लास्ट का निकाल लो। आया समझ में? नोट कर लो इसको जल्दी से। नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछना। नोट हो जाएगा तो बोलना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हो गया सर। नेक्स्ट पेज पे चले क्या? बाकी लोग क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी कि आता होगा बाइनोमियल। नेक्स्ट 1 से देखो 5 तक सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, हो जाएगा क्या 1 to 5? यस सर, 1 to 5 तो हो गया। अच्छा, अब 6 to 9 में एक बतला देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 बतला देता हूँ 6 to 9 में। क्वेश्चन नंबर 7 Yes. कैसे करोगे? इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 + 2 की पावर 5। 102 है ना, तो बाइनोमियल Yes sir, थ्योरम है, तो 102 को 102 by को 2 का मान। 100 + 2 लिख सकते हैं क्या? यस सर। 96 की पावर 3 क्या लिखोगे? क्या सर? 6 क्वेश्चन है, 96 की पावर 3 उसे क्या लिखोगे? सर 100 - 4 भी कर 4। सकते हैं, हाँ, 92 + 4 भी कर सकते हैं। नहीं 92 + 4 मत करना, 92 फिर स्क्वायर करने में दिक्कत होगा ना। यस सर, 100 - फिर 4 101 करना। को क्या लिखोगे? 100 100 + + 1। 1 99 को 100 101। - 1। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा होगा r वेरी फ्रॉम 0 to 5 tr + 1, यही होगा ना, tr + 1। कोई डाउट? नो सर। नो सर। tr + 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? जनरल टर्म क्या होगा इसमें? 5c 5cr। r हाँ, 100 100 की पावर 100 के पावर 5 - r। 5 - r और 2 की पावर r, बस ना। यस सर। ठीक है, अब बताओ इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले r को 0 लोगे तो 5c0 100 की पावर 5 100 के पावर 4 हो जाएगा तो नहीं, यस सर। r को 0 लोगे तो 5 होगा ना, और 2 की पावर 0 1 ही हो जाएगा वो। ठीक है, प्लस फिर r को 1 लो, 5c1 100 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। कोई डाउट हो तो बोलना। फिर r को 2 लो, r को 2 लोगे तो 5c2 इंटू 100 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। फिर r को 3 लो, r को 3 लोगे तो 5c3 100 की पावर 2 और 2 की पावर 3। फिर r को 4 लो, 5c4 100 की पावर 1 2 की पावर 4, प्लस r को जब 5 लोगे तो 5c5 100 की पावर 0 2 की पावर 5। यही होगा क्या?
यस सर। एक्सपेंशन में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। 5C01 की वैल्यू 1, 2 की पावर 0 की Yes, वैल्यू 1, 100 की पावर 5 कितना जीरो होगा बोलो? 6 10 जीरो होगा ना। 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 6 सॉरी 10 की पावर 10 हो गया ना। अरे 100 की पावर 5 है तो इसको लिख सकते हो ना 10 के स्क्वायर सॉरी 10 का स्क्वायर इसकी पावर 5, तो 10 की पावर कितनी होगी 10, तो 10 की पावर 10 में कितना जीरो होगा 10 जीरो होगा। नहीं आ रहा समझ? अगर कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। ये 1 था ये 1 था और 100 की पावर 5 मतलब 10 जीरो। नहीं आ रहा समझ? कुछ तो बोलो यस और नो। आ रहा है सर, हो गई। ठीक प्लस 5C1 की वैल्यू 5 और इंटू 2 5 10, 10 और 100 की पावर 4 तो 8 जीरो यहाँ पे और 8 जीरो Yes, इंटू 10 तो 9 टोटल 9 जीरो हो जाएगा। समझ में आया ये? यहाँ से 8 जीरो yes sir। इंटू 10, 5C2 की वैल्यू 10 था, पीछे क्या था ना 5C2 10 आया था, 10 इंटू 4 40, 10 10 इंटू 4 40 हो गया ना, और 10 की पावर 6 कितना जीरो, 100 की पावर 3 मतलब 10 6 की सर। पावर 6 6 जीरो। ठीक ठीक। प्लस 5C3 ये भी 10 आएगा, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 10 80 और 100 का स्क्वायर 4 जीरो। ठीक है 5C4 5 होगा और 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 5 80 इंटू 100 तो 80 पे 2 जीरो। प्लस 5C सॉरी यहाँ पे 5C5 होगा ना, 5C5 ये 1 100 की पावर 0 भी 1 इंटू 2 की पावर 5 32 32 आ गया। अब इसको ऐड कर लो तब जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 32 आएगा, फिर 0, फिर 8, फिर 0, फिर 8, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर 1, फिर 1। ये यही होगा आंसर, सबको मैंने ऐड कर लिया। तो 102 की पावर 5 की वैल्यू ये होगी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। 1 to 9 में सारा क्वेश्चन हो जाएगा अब। यस सर। ठीक है नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चल के दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हो गया सर। क्वेश्चन में 10th करें। 10th में बोला है बाइनोमियल थ्योरम यूज करके बतलाओ 1.1 की पावर 1000 सॉरी 1.1 रेज टू द पावर 10,000 एंड 1000 इन दोनों में कौन बड़ा होगा। इसमें एंड 1000 में कौन ज्यादा है। 1.1 रेज टू द पावर 10,000 एंड 1000 इन दोनों में कौन ज्यादा है ये पूछा है। ठीक है कैसे करोगे देखो, 1.1 को आप लिख सकते हो क्या 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 लिख सकते हो। 1.1 को 1 प्लस 0.1 लिख सकते हो नहीं लिख सकते, जल्दी नहीं बोलो। यस सर। अब इसका जनरल टर्म बताओ, इसका जनरल टर्म क्या होगा। इसका जनरल टर्म होगा 10,000 CR NCR एन 10,000 है, 1 की पावर 10,000 माइनस आर, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, हाँ या नहीं। यस सर। यस सर। लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू
0.1 की पावर r, इसका जनरल टर्म यही होगा क्या? यस सर यही होगा। अब जब इसको एक्सपेंड करोगे तो कितनी टर्म आएगी एक्सपेंड करने के बाद, बताओ कोई? 1001 10,001, 10,000 है। 10,000 यस सर 10,000। 10,000 सबसे पहले r को 0 पुट करोगे, यस सर तो r को 0 पुट करोगे तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10,000 C0 की वैल्यू, 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूँ एक बार, इसको लिख लो 10,000 CR इंटू, इसको लिखने की जरूरत है क्या इसको? नहीं सर 1 की 1 ही पावर रहेगा। कुछ रहे ना तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो उसको। 0.1 की पावर r ऐसे लिख सकते हैं ना? अब यस बताओ, सर r को 0 लोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी यस 1 होगी। 1 इंटू 1 कितना? 1। 1 तो r को 0 लोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, प्लस अब r को क्या लोगे 0 के बाद? 1 r को जब 1 लोगे तो 10,000 C1 की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 10,000 इंटू 0.1 की 0.1 पावर 1 कितना होगा? 0.1 0.1, ये सेकेंड टर्म होगा, होगा ना? प्लस चलता जाएगा सो ऑन, बहुत सारा टर्म होगा। मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। मैंने क्या किया, पहला टर्म लिखा, दूसरा टर्म नो लिखा, सर। टोटल 10,000 एक टर्म है तो सारा टर्म लिखना पॉसिबल है क्या? 2 टर्म लिख के छोड़ दो, नो सर कोई दिक्कत? अब बताओ कितना, 1 प्लस पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म कितना है कोई बताओगे? 10,000 इंटू 0.1 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो? 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1000 क्यों इतना टाइम क्यों लगा तो ये बोलने में? 1,000 हो गया, प्लस चलता जाएगा, यही आएगा ना? तो 1.1 की पावर 10,000 की वैल्यू ये ब्रैकेट आ रही है। अब इसको देख के बताओ ये 1,000 से ज्यादा है या कम है? क्या चीज सर? ये जो 1 प्लस 1,000 प्लस बहुत सारा टर्म और सबको जोड़ेंगे तो सब मिलके 1,000 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा ये तो पूछा है, इन्होंने पूछा है 1.1 की पावर 10,000 एंड 1,000 में कौन ज्यादा है कौन कम है, तो क्या बोलोगे कौन ज्यादा है? 1.1 के पावर पावर 10,000 10,000 हो गया, यही तो आंसर ज्यादा है। है। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 के किसी भी पार्ट में किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट पेज पे चलें, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। हो गया सर। आर्यन 1 मिनट से नीचे वाली नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछना। हो गया सर। नेक्स्ट पेज पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 12 दोनों एक जैसा है, एक बतला देता हूँ मैं, 12th नंबर बतला देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, फिर 11 आप खुद से कर लेना, दोनों सेम है। इन्होंने बोला फाइंड, चलो 11th ही बतला देता हूँ क्योंकि इसमें 1 है, उसमें a प्लस b है। क्वेश्चन नंबर 11 बतला देता हूँ मैं। 11th में बोला है फाइंड a प्लस b रेज टू द पावर 4 प्लस सॉरी माइनस a माइनस b रेज टू द पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करो पहला काम, और उसके बाद √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करें, वो बाद में करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताओ इसका जनरल टर्म क्या होगा, कोई बताओ? टीआर प्लस 1 बोलो। 4CR 4 CR a की पावर ए 4 माइनस आर b की पावर, यार यही होगा ना?
यस सर। माइनस इसका जनरल टर्म कितना होगा? 4 4 CR CR A की पावर 4 4 माइनस माइनस R R माइनस B की पावर B के पास। माइनस B की पावर R। कोई दिक्कत? नो सर। R को कहाँ से पुट करना शुरू करोगे? 0 से। 0 से। बताते जाओ कितना होगा। ये हो जाएगा 4C 4C 0 0 A की पावर 4 A के पावर क्यूब 4 A के पावर 4 यस यस सर। ये 1 हो जाएगा प्लस 4C1 A की पावर 3 B की पावर 1 प्लस 4C2 A की पावर 2 B की पावर 2 प्लस 4C3 A इंटू B की पावर 3 प्लस 4C4 A की पावर 0 B की पावर 4 ये आएगा। इसको जब बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा क्या? देखो तो पावर 4 है तो 5 टर्म आ रहा है। यस। कोई डाउट? नो माइनस सर। इसको एक्सपेंड करो सेकंड वाले को, R को 0 पुट करो 4C0 4C 0 A की पावर A 4 A के पावर 4 ये 1 हो जाएगा। नहीं यस सर। फिर माइनस R को 1 हाँ पुट करोगे तो 4C1 A की पावर 3 4 और 3 माइनस B की पावर 1 B है, माइनस B हो जाएगा। हाँ या नहीं? यस सर। फिर R को 2 लो, R को 2 लोगे तो 4C2 42 A की A पावर के 2 स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा B स्क्वायर B की पावर B 2। स्क्वायर हाँ फिर R को 3 लोगे तो 4C3 4C3 A की पावर A 1 B के पावर 3 माइनस B की पावर 3। फिर R को 4 लोगे तो प्लस हो जाएगा 4C4 A की पावर 0 माइनस B की पावर 4 ये आएगा। ठीक है, तो आगे से ये यस ध्यान सर। रखना, अगर प्लस है तो सारा टर्म प्लस होगा, सारा टर्म। और अगर बीच में माइनस है तो एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक अल्टरनेट प्लस माइनस होता जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। दोनों को नो अलग सर। अलग एक्सपेंड कर, ध्यान से देखो बीच में माइनस है तो सेम साइन वाला कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो प्लस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ या नहीं? 4C यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। क्या बचा? बचा 4C1 A क्यूब B 4C1 और माइनस B माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना, बाहर यस माइनस सर। है तो 2 टाइम्स 4C1 A क्यूब B प्लस 4C3 ये भी 2 बार हो जाएगा 4C 2 टाइम्स 4C3 AB क्यूब। A कोई B डाउट? क्यूब इसमें कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब देखो 4C1 की वैल्यू कितनी होती है? 4 4 इंटू 2 8 8 A क्यूब B प्लस 4C3 की वैल्यू कितनी? 4C1 और सर 4C3 की 4 वैल्यू सेम होगी ना, यस सर। तो 4 इंटू 2 8 AB क्यूब। पूरे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 8 A 8 B AB कॉमन ले लो, बोलो क्या बचेगा? A स्क्वायर बस B स्क्वायर, यही हो गया B आंसर। समझ में आया? यस सर। किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछना। नाउ अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, इसी क्वेश्चन √3 प्लस √2 की पावर 4 √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान से देखो, अगर मैं A की जगह पे √3 और B की जगह पे √2 पुट कर लूं तो आंसर आ जाएगा क्या? यस सर। बताओ क्या आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट ही बता दो। 8 इंटू 8 into √3 इंटू √3 into √2 √3 इंटू सॉरी √2 इंटू A स्क्वायर मतलब 3 3 और plus B 2 स्क्वायर 3 कितना आ गया ये? 5 इंटू 8 और 43 A इंटू into √6, ये 6 आपका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी से नोट कर लो इसको। सर ये जो लास्ट टर्म है ये जो 2 इसके ऊपर वाला जो लिखे हैं 2 into 4C1 हाँ हाँ, ये A कैसे क्यूब आया? B
ये सर लास्ट टर्म है, ये वाला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल हो जाएगा। 4c1 और 4c3 बोल रहे हो क्या, यस सर। या ये पूछ रहे हो ये कैसे आया है, क्या पूछ रहे हो? 2 इंटू मतलब 4। ये 4c1 और 4c3 इक्वल हो गया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वजह से नहीं, ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट। देखो तो हाँ 4c1 सेकंड है इधर से, और 4c3 सेकंड लास्ट है। या तो ऐसे कर लो, ये एक फॉर्मूला बताया था ना, एनसीआर इक्वल टू एनसीआर। एनसी एन माइनस आर। यस सर। यहाँ से बताओ 4c1 किसके बराबर होगा, 4 माइनस 1 मतलब 3 के। तो 4c1 और 4c3 दोनों इक्वल होगा, और दोनों का दोनों 4 के इक्वल होगा। आया क्या समझ में? यस सर। जल्दी से नोट कर लो। तो फास्ट करना, कोई डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो क्या? यस सर। आगे यस सर। अगला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि 9 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से डिविजिबल है। तो अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 64 इंटू आई है, तो प्रूव हो गया क्या 64 से डिविजिबल होगा या 64 का मल्टीपल होगा? हाँ या नहीं? अगर मैं प्रूफ कर दूं ये पूरा का पूरा इक्वल टू 64 इंटू आई की फॉर्म में है, तो प्रूव हो गया क्या ये पूरा का पूरा 64 का मल्टीपल है? यस सर। 64 का मल्टीपल मतलब 64 इंटू आई होना चाहिए। इनटू। यस सर हाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 9 को मैंने लिख लिया 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 लिख सकते हो। यस सर। क्यों लिखा? क्योंकि 8 का स्क्वायर बाइनोमियल 64, एक्सप्रेशन। एक तो बाइनोमियल भी यूज हो जाएगा, और 8 का हाँ स्क्वायर 64 होता है। तो जब मैं इसको पावर बढ़ाऊंगा तो 8 स्क्वायर 8 क्यूब सब आएगा इसमें। कोई बताओगे इसका जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म टी आर प्लस वन होगा n प्लस 1 सी एन प्लस आर। वन सी आर 1 की पावर कुछ वन। लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। 8 की पावर r, यही होगा ना? ठीक है, यस सर। अब बताओ r को 0 पुट करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा? एन प्लस वन सी जीरो। n प्लस 1 सी 0 की वैल्यू कितनी? एन वन हो जाएगा 1। और 8 की पावर 0 कितना? वन। तो पहला वन ही हो टर्म 1 जाएगा। होगा क्या? यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। ज्यादा नहीं, 3 टर्म लिखूंगा, उससे ज्यादा नहीं। -8n -9। समझ में आ रहा है सबको? नाउ आर को वन लोगे तो क्या बन जाएगा बोलो? एन प्लस वन सी वन। n प्लस 1 सी 1 की वैल्यू कितनी? एन प्लस वन n प्लस 1 इंटू 8। इंटू एट। ठीक यस है, सर। प्लस आर को 2 लो, n प्लस 1 एन सी 2 प्लस वन टी 8 टू। स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलता जाएगा। 3 टर्म लिखा और कुछ नहीं किया मैंने। आर को 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, फिर छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारा टर्म है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। अब ध्यान से देखना, ये दोनों मिलके कितना हो रहा है? ये दोनों मिलके कितना हो रहा है बताओ? इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा?
बोलो जल्दी बोलो, 3 मिनट टाइम है, फिर वीडियो कट हो जाएगा बीच में ही, जल्दी ले बोलो। मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताओ ना कितना आएगा। n+1 को 8 से मल्टीप्लाई 18 करोगे, प्लस 18 8n, फिर और कितना? 18 और 8 8 18 प्लस 8 सर। और ये 1 नहीं दिख रहा, हाँ यस। कितना होगा? 18 माइनस 18 प्लस 9। ये दोनों मिलके 8n+9 होगा, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ये कट जाएगा दोनों। यस सर कर दे। समझ में आया? पहला और दूसरा मिलके 8n और 9 को काट देगा, ठीक है? जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये बताओ, बचेगा क्या? n+1। c2 8 स्क्वायर, यस सर। फिर n+1 c3 8 क्यूब। 8 का पावर बढ़ता यस सर, जाएगा या घटेगा? बढ़ता जाएगा सर। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से लेके लास्ट तक में, कॉमन क्या आएगा? 8 स्क्वायर। तो 64 कॉमन आ जाएगा। यस सर। जो बचेगा उसको मैं आई लिख लूं, यस सर। हो गया प्रूव? नहीं आया समझ? आ गया सर। फिर से, इस दोनों को 1 प्लस 8n+8 तीनों मिलके हो जाएगा 8n+9, वो -8n-9 से कट जाएगा। अब जो भी बचेगा 8 स्क्वायर, फिर n+1 c3 8 क्यूब, फिर n+1 c4 8 की पावर 4 सो ऑन चलता जाएगा। पूरे में से 8 स्क्वायर कॉमन आएगा, ये दिख रहा है? पूरे में से 8 स्क्वायर कॉमन आएगा, यस सर। तो 8 का मतलब 64 कॉमन आ गया। तो कुछ भी बचा उसको मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू आई, जो बचेगा पूरे ब्रैकेट में उसको मैंने आई लिख लिया। तो 64 इंटू आई हो गया क्या ये पूरा का पूरा ब्रैकेट? हाँ सर हो। तो प्रूव हो गया क्या 64 से डिविजिबल है? नहीं है समझ? यस सर। जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट के बाद वीडियो कट हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर मैं आपको लिंक भेजूंगा दूसरा सेकंड वीडियो का, उसमें सेकंड एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछना, कोई भी डाउट हो तो। बाइनोमियल मुश्किल नहीं लग रहा होगा, सिर्फ जनरल टर्म है, जनरल टर्म आता है मतलब आपको पूरा बाइनोमियल आता है। दोनों एक्सरसाइज में सिर्फ जनरल टर्म है और कुछ है ही नहीं। 1 मिनट से कम बचा है, जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट? हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, वीडियो मैं क्लोज कर रहा हूँ, तुरंत दूसरा लिंक भेज रहा हूँ मैं। ठीक है।